हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम आवाज आ रही सलाम। है मेरी? आ रही है सर। ठीक है साहब। काफी अरसा हो गया था, कुछ बातें मेरे पास हाँ, बड़े ज्यादातर तो अरसे मैं बाद आपसे है। एग्री कर रहा होता हूँ, तो इस वजह से मैं कॉल करने का मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हाँ। इट बिकम्स लाइक प्रीचिंग टू द क्वायर, यू नो। तो अच्छा। इत्तेफाक अभी तो आज वीकेंड है, थोड़ा टाइम भी है मेरे पास, तो इस वजह से आप कॉल करूँ। कल मैं हारिस की वीडियो भी देख रहा था, तो उसमें उसने बताया कि वो मिस्टर तुफैल साहब ने वीडियो बनाई उनके लिए। तो मैं ये बोलता हूँ आपको भी और हारिस को भी, मैं भी जरा सा हाथ जरा सा हल्का रखें इंडियन के ऊपर ना, इंडियन हिंदुओं के ऊपर। मतलब अगर आप तारीख उठाकर देखें ना, कि मुसलमान जहां से भी निकले गए हैं, जैसे स्पेन से निकले, या भी 90s की बात है, बॉस्निया में, उसके बाद कोसोवो में क्या कुछ नहीं हो रहा था मुसलमानों के साथ, जब व्हेन दे आर आउट ऑफ पावर। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। हिंदुओं ने कभी ऐसा एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखाया जो कि दूसरी जगहों पर दिखाया गया है। मैं आपको थोड़ा सा और वाजे करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, कि आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जो एक्सट्रीमिज्म मुसलमान रिलीजन में है जो हिंदू रिलीजन में है। एक ले दे के बात रहती है गाय की ना, जैसे गौ रक्षा की बात है। अब मैं 15-20 साल से एक जॉब कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल में ना, और फार्मास्यूटिकल इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। तो कैफेटेरिया में मैंने फर्स्ट वीक में ये अंदाजा लगा लिया कि मतलब वहाँ पे मुसलमान भी लोग होते हैं, तो वो अपना चिकन या गोश्त वाला खाना लेकर आते हैं कैफेटेरिया में ना, तो मैंने छोड़ के ले जाना। इट्स जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि अगर किसी के सामने में, मतलब अगर मेरे सामने कोई पोर्क खाए तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से मुसलमानों का ये हक बनता था, स्पेशली बंटवारे के बाद, कि इंडिया ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना मुल्क डिवाइड किया, इसके बावजूद वो कत्लो गारत, वो जेनोसाइड मुसलमानों का वहां पर नहीं हुआ, जो यूरोप में हमारे सामने 90s में हो रहा था। इसके अलावा अगर आप स्पेन में देखें, मतलब जहां जहां मुसलमान हारे हैं वहां पे उनको बहुत बुरी तरह से मार के निकाला गया, ठीक है। इंडिया वाहिद जगह है जो दिस वाज लाइक अ सेफ हेवन फॉर मुस्लिम्स। इवन के बहुत सारे मुसलमान मुल्कों से इंडिया इज बेटर फॉर मुस्लिम्स ओवरऑल। तो आई गेट योर पॉइंट, यू नो, कि अगर किसी इंसान का कत्ल होता है किसी गाय के पीछे, तो इट्स वेरी हर्टफुल एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुसलमान लीडरों को, मुसलमान मौलानाओं को, सबको चाहिए था कि यार इस पे मतलब वॉलंटेरिली ना इसको मना कर दें, कि किसी की मतलब फीलिंग हर्ट नहीं करें, गाय को छोड़ दें। और गाय तो वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि अरब के जमाने में, रसूल के जमाने में हुआ करती थी, वो ज्यादातर तो ऊंट और बकरे बकरे ही होते थे वहां पे। गाय का तो मैंने सुना भी नहीं है ज्यादातर, मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने आगे शुरू किया होगा यहाँ पे गाय को काटने। मैं पंजाब से आया हूँ पीछे से, तो रावलपिंडी में हमारे जो पंजाबी पड़ोसी लोग थे वो तो गाय नहीं खाते थे कभी। वो तो बहुत ही कम, मतलब शाज़ नादर ही कभी हुआ होता उस जमाने में। अब शायद मतलब इकोनॉमिक्स चेंज हो गई हो, तो शायद उन्होंने खानी शुरू कर दी हो। लेकिन मुझे याद है बचपन में वो लोग गाय नहीं खाते थे। तो इस नाट के मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों को कि मतलब आप जो है, मतलब गाय खाना बिल्कुल ही छोड़ दें या कुछ भी जब है, अगर लेकिन जस्ट शो सम रिस्पेक्ट इंडियंस के ऊपर, क्योंकि इंडिया मैंने देखा है हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है। अगर ये जो आज की जो कट्टरता आई हुई है, ये रिएक्शन में आई हुई है। और मैं ये मतलब मुझे पूरा यकीन है इस बात का, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस बात में, कि अगर मुसलमान दो कदम आगे बढ़ें, कुछ पीस लाने की बात करें, कुछ हम आहंगी की बात करें, और अपनी बस 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनाकर ना रखना चाहें, तो वो बड़ी शानदार तरीके से इंडियन मेन धारे में शामिल हो सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी थी एक जमाने में, आज भी अगर मोदी साहब की पार्टी है, तो वो भी सिर्फ मतलब आई फील कि दे आर हंग्री फॉर लव। इंडियंस जो है ना, वो ये चाहते हैं कि इनका अपना मुल्क है, जाहिर है कि हिंदुओं का तो एक ही मुल्क है वहां पर ना। तो दे वो चाहते हैं कि अगर मुसलमान की तरफ 2 कदम बढ़े, तो ये उसके जवाब में वो भी आगे बढ़ेंगे। ये कभी भी इस तरीके से मसला हल नहीं हो सकता कि मुसलमान लोग अपनी तरफ से ही, मतलब अपनी
अलग और अपनी मनमानी करते रहे हैं, अपना उन्होंने कानून भी अलग बनाया हुआ था बहुत अरसे तक, जैसे वो फैमिली लॉ वगैरह हैं। तो एक मुल्क में रह रहे हैं आप, यहाँ अमेरिका में आके रहते हैं, यहाँ पे भी तो वही है कि एक ही लॉ है सबके लिए, तो वहाँ इंडिया में क्यों नहीं हो सकता था? इसी तरह से गौ रक्षों का है, गाय का है, छोड़ दें खाने खाना। किसी ने कहा है कुछ कुछ आफत नहीं आ जाएगी अगर वो गाय नहीं खाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो बता रहा हूँ कि पंजाब में तो हमारे जो, मेरा पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहां पे बहुत कम पंजाबी लोग होते थे जो गाय खाया करते थे। वो तो हमें, बल्कि हम लोग मतलब इंडिया से माइग्रेट होकर आए थे, तो वो तो हमें दे इन अ काइंड के वो हमें लुक डाउन करते थे कि वी ईट बड़ा गोश्त जिसको बोलते हैं। तो आई टेक यू पॉइंट ऑन इट, इट्स जस्ट कि मेरे दिल से लगता है ऐसे कि अगर इस मुल्क में अगर अमन और पीस चाहिए तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा आगे। ये नहीं सर होगा कि बस मेरी हम, मेरी हिंदुत्व पे क्रिटिसाइज करने की वजह सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, मेरा हिंदुइज्म पे क्रिटिसिज्म की वजह। और दूसरी बात यह है कि देखें, मैं तो मुसलमान बैकग्राउंड से आता भी नहीं हूं, हम्म, मेरा तो मेन प्रॉब्लम इस्लाम भी नहीं है। और अगर आप ये समझें, हमें सबको एक लाठी से पहली तो बात है हाँकना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि नहीं जी हम हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो चीज है, क्या हिंदुइज्म आप ये समझते हैं कि इज एनी बेटर देन इस्लाम? हाँ थोड़ा बहुत है, मगर हिंदुइज्म में जो सिस्टमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कई बार ये बात करता हूं, आपने शायद ना सुनी हो। पाकिस्तान में क्रिश्चियन को चूड़ा क्यों कहते हैं? क्या ये वर्ड अरब से आया? नहीं आया। अनटचेबिलिटी क्यों प्रैक्टिस होती है? आज पाकिस्तान में अभी भी होती है। क्यों होती है प्रैक्टिस? क्या उसके पीछे इस्लाम है? ठीक है, जो इस्लाम की प्रॉब्लम्स हैं वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज होगा, मगर जो हिंदुइज्म के प्रॉब्लम है, क्या हम ये मान सकते हैं कि जी ये अरबों ने इनको सिखाया था? रसूल अल्लाह ने कहा था कि क्रिश्चियन को टच नहीं करना, या उनके साथ तुम खा नहीं सकते, या उनको चूड़ा कहना? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा था। हजरत मोहम्मद का नहीं है ये, हजरत मोहम्मद के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये तो इन्होंने कहा। चूड़े का वर्ड कहां से आया है? और क्या आप समझते हैं भाई, एक बात समझें, इंडिया में जो कास्टलेस लोग हैं, जो चूड़े हैं, या जो बहुत लो कास्ट के लोग हैं, वो क्या करते हैं? कहीं किसी का जानवर मर जाता है, वो उसे उठा के लेके जाते हैं, उसकी खाल उतार के वो बेच देते हैं, उसका चमड़ा बनाते हैं। सदियों से, हजारों साल से ये होता आ रहा है। और मुर्दार का गोश्त वो खाते हैं। और आज इस चीज पे भी मॉब लिंचिंग होती है। मैंने जब मॉब लिंचिंग की बात की थी, मॉब लिंच सिर्फ मुसलमान नहीं होते। और एक बात है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ, जब किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगता है, तो आप बताएं कि कितने % ये चांस है कि वो इल्जाम सच्चा होता है? मतलब मेरे ख्याल में 99% ऑफ द केसेस हो रहा झूठे हूँ। होते हैं, कोई अच्छा, मैं 1% थोड़ा शायद। था ना, हाँ, जी बोले तो साहब। यहां, हाँ जी, तो यहां पे भी हाँ, मैं ये बोल रहा था काउल कि देखें वो सही बात है। सॉरी, गो अहेड, गो अहेड। काउ स्लॉटर भी नहीं हुआ होता। बकरे का गोश्त कोई मुसलमान लेके जा रहा है या कोई और शख्स लेके जा रहा है, उसको मार देते हैं। अब तो ये हालात है कि गाय को अगर कोई गाड़ी में डाल के एक जगह से दूसरी जगह को बंदा खरीद के लेके जा रहा है, तो उसको भी कहते हैं हाँ भाई तू स्लॉटर के लिए लेके जा रहा है, उसे मारने लग जाते हैं। पूरी पूरी ब्रिगेड्स बनी है यूपी में। ठीक है, वो एक बात ठीक है, मगर एक बात है कि हमारा क्या, मैं मेरा मेरी मुखालफत सिर्फ इस्लाम से होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि मेरी मुखालफत सिर्फ इस्लाम से है। मेरी मुखालफत जो है वो हर मजहब से है। और एक बात है कि हमने तो ये देख लिया कि पाकिस्तान में अगर कहो ब्लास्फेमी पे जो है वो जस्टिफिकेशन पेश कर सकता है खादम हुसैन रिजवी, तो तुफैल चतुर्वेदी इंडिया में पेश कर रहा है जस्टिफिकेशन, और कोई और आदमी उससे जाके हाथ मिला ले तो वो मिला ले, मगर मैं तो उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा कभी, और ना ही मैं उसको अच्छा नहीं नहीं, मैं कहूंगा। हाथ मिलाने को नहीं बोल रहा हूँ। और ये लोग जो हैं, ये लोग भी मैं नहीं, अगर उतने वो ही तो, नफरत से भरे हुए हैं सर। नफरत अगर इस्लाम के नाम में जायज नहीं है, तो क्या हिंदुइज्म के नाम में जायज हो सकती है? मेरा तो सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है, फिर किसी भी रिलीजन के नहीं हो सकती। हाँ रिलीजन नहीं, सारे ही आपकी बुरे बात, हैं। हाँ, हाँ देखें, जो मुसलमान लोग भी जिन्होंने डॉकिंस और सैम हैरिस वगैरह को पढ़कर इस्लाम छोड़ा है ना, तो डॉकिंस और सैम हैरिस की जो आर्गुमेंट्स हैं वो ज्यादातर तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। लेकिन जो आर्गुमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल है। तो अगर आप वही यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स यूज करके अगर हिंदुइज्म या किसी और मजहब को भी नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते, तो बिल्कुल इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स हैं एथीस्ट की वो यूनिवर्सल हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप मतलब रिलीजन रिलीजन को क्रिटिसाइज ना करें,
लेकिन मैं मुसलमान लीडरों से मेरा मतलब है, जो इंडिया में है खासकर, कि उनको कुछ गुडविल जेस्चर शो करना चाहिए था। मतलब इतना बड़ा मुल्क डिवाइड हो गया, इतना कत्लो गारत हुआ, सब कुछ, अगर मतलब एक अगर गाय नहीं खाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उनको कुछ सर नहीं मतलब खा दो। रहे, इंडिया में वो खा ही नहीं रहे, नहीं खा रहे, हमें पता है इस बात का, नहीं खा रहे। कौन खा रहा है इंडिया में गाय? और जिन हाँ, जिन सूबों मैं में खा आपकी बात रहे से हैं, एग्री केरला करता हूँ वगैरह कि में, उधर रिलीजन सब जो है खा रहे उसको हैं। कितना भी क्रिटिसाइज करें, कोई भी किसी भी रिलीजन को कितना भी क्रिटिसाइज करें, आई एम टोटली बॉर्न लाइक 100% एथीस्ट, आई डोंट यू नो कि मैं किसी भी रिलीजन से मुतासिर हो जाऊंगा, लेकिन माशरे में रहने के लिए ना, कुछ पीस के लिए कुछ गुडविल जेस्चर चाहिए होते हैं, जो आप अगर, वही मैं बात अक्सर बोलता हूँ कि बुरे से बुरे लोगों की तरफ भी अगर आप हाथ बढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी बोलते हैं कि एक मतलब वो गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे, मे बी इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम जेस्चर्स के सर आउट इंडिया ऑफ में लोग रिस्पेक्ट उतना फॉर देयर रिलीजन बेफ हम लोग टोटली अपने देवबंद की तरफ से आ जा फतवा या किसी की तरफ से कि हम इसको बैन करते हैं अपने मुसलमानों के लिए। तो सिर्फ इतनी सी बात है और कोई नहीं, बाकी सर रिलीजन पे जितना मर्जी इस क्रिटिसाइज, तरह तो दैट्स एन अगर हम, आइडिया। अब फर्क ये है, हाँ फर्क ये है कि जो इस्लाम का मजहब है ना, उसमें तो प्रॉफिट ने खुद दूसरों को कत्लो गारत और मारने वारने की ये सब चीजें, लौंडियां, ये सब चीजें हैं वहां पे। गाय बेचारी ने क्या किया? तो उसको मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप दोनों को साथ ना, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंसेस हैं हिंदू रिलीजन में और इंडियन रिलीजन में। और हिंदुओं को मैं जितना भी जानता हूँ, अक्सर को मैं ये देखना बोलता हूँ कि उनमें बहुत ज़र्फ होता है। इंडिया का इतना बड़ा ज़र्फ है कि वहां पे मुसलमानों के साथ उस स्केल पे नहीं हुआ जो कुछ, जो मैंने पहले भी बोला कि जो दूसरी जगहों पर हुआ है। और एज रिसेंटली एज इन द 90s बोस्निया हर्जेगोविना, उसके अलावा कोसोवो में जो कुछ हो रहा था, अगर अमेरिकन ना आते बचाने के लिए तो दैट वाज अ टोटल जेनोसाइड। तो सर अब आप एक ये तो बात करें ना, आपको अब मेरा, एक तो चलें, आपने बात तुफैल चतुर्वेदी से शुरू की थी। तुफैल चतुर्वेदी तो पहले भी मुझे डॉक्स करने की अटेम्प्ट एक बार पहले भी 2-3 बार कर चुका है, और अभी फिर उसने दोबारा की थी, ठीक है। तो हम मुफ्ती यासिर वाजदी को कह रहे हैं कि उसने साहिल को डॉक्स ये करने लेकिन की तुफैल अटेम्प्ट की, तो वो चतुर्वेदी को गलत बात निकाल है। भी दें, इट्स अ जनरल आर्गुमेंट अगेंस्ट, नहीं सर, मगर एक बात है ना कि गाय जो इट्स है अ वो इंसान नहीं है, गाय इंसान नहीं है, ठीक है। लोग गाय जो पालते हैं वो पालते ही इसीलिए हैं कि उसका दूध लेंगे या उसका गोश्त खाएंगे, ठीक है। अब एक एक वेजिटेरियनिज्म का आर्गुमेंट हो सकता है, मगर अगर कोई ये कहे कि गाय को, अगर मैं हजरत मोहम्मद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो इंसान है, तो मैं गाय की रिस्पेक्ट क्यों करूंगा? वो तो इंसान भी नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। हाँ ठीक है। मैं, और मैं किसी की भी रिलीजियस सेंसिटिविटी, हर एक की रिलीजियस सेंसिटिविटी अगर वो दूसरे के ऊपर किसी तरह भी यूज हो सकती है, जैसे कि ब्लास्फेमी लॉ क्या है कि आप हजरत मोहम्मद की रिस्पेक्ट को दूसरों की जिंदगी अजाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह गाय की रिस्पेक्ट को भी दूसरों की जिंदगी अजाब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हिंदू हाँ वॉलंटरली ये कहे कि कोई खाएगा एग्री हम कुछ सर नहीं एग्री। करेंगे, तो लिटरली मैं फिर गाय नहीं खाऊंगा। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि मुसलमान अगर ये कहें कि हम ब्लास्फेमी पे किसी को नहीं मारेंगे, तो मैं लिटरली हजरत मोहम्मद की ब्लास्फेमी नहीं करूंगा, मगर हाँ जब तक ये कहते रहेंगे तब तक तो मैं करूंगा, ठीक है। और अगर कोई ये समझ, कोई बात ये समझने वाली है कि अगर ये समझते हैं कि किसी इंसान की जान से ज्यादा गाय की जान इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाय इनका नहीं वो भगवान है, नहीं है, तो वो गाय नहीं है इनका साहब, डॉगमा है सर, फिर इनके डॉगमा को मैं नहीं मान सकता, नहीं नहीं वो नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल और रहा। मैं किसी भी डॉगमा की रिस्पेक्ट हाँ नहीं हाँ, करूंगा। डॉगमा तो मैं भी नहीं बोल रहा। देखें, जब आप क्रिटिसाइज रिलीजन पे कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट, इसी तरह से अगर आप मतलब पर्सनैलिटीज पे कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर आपने साथ में रहना है मुआशरे में, और खासकर मैं इंडियन मुसलमान को भी बोलना चाहता हूँ, आपको भी नहीं, बल्कि मैं इंडियन मुसलमानों को बोल रहा हूँ कि आप इंडिया में रह रहे हैं, आप माइनॉरिटी में भी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट, डोंट ईट काउस इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, और जस्ट जस्ट स्टॉप इट, कुछ भी नहीं होगा। देखें, ऐसी चीज नहीं सर है कि मगर इसके आपको, बगैर, मैं वेजिटेरियन भी नहीं बोलना चाह रहा उनको, दे कैन स्टिल हैव अदर चॉइसेस। पता है कि इनके अपने ही चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों बयान दिया था कि गाय खाने पे लोगों को मारते हो, कितनी स्टूपिड बात है। दैट इज स्टूपिड, नो गाय नो नो गाय आई एम कोई नॉट, खाता है, गाय कोई खाता है, तो इसमें क्या है? नहीं नहीं आई एग्री कि दैट इज स्टूपिड कि कोई किसी जो मतलब गाय के पीछे किसी को इंसान की जान, तो जाहिर है इंसान की जान इज मच मच हायर लेवल, लेकिन दिस इज नहीं नॉट मगर सर अबाउट। जब आप, असल में मैं जीरो टॉलरेंस में बिलीव करता हूं कि जब भी कोई ऐसी बात करेगा तो मेरी तरफ से जीरो टॉलरेंस होगा। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखें, आज का मुसलमान मुसलमान है, मगर आज का हिंदू कल का मुसलमान बन रहा है। आपने आज नहीं इन पर क्रिटिसाइज करना, तो ये जब मुसलमान पूरे बन जाएंगे ना,
फिर क्रिटिसिज्म का कोई फायदा नहीं नहीं है। क्रिटिसाइज करें आप सब, क्रिटिसाइज करने की कोई नहीं बोल रहा है, रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज करें, कास्ट सिस्टम इज अ मेजर टारगेट फॉर यू, जिसके लिए आप जाहिर है कि रोजाना आवाज उठाते हैं, मैं अक्सर सुनता भी हूँ आपको। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि इंडिया के मुसलमान जो हैं उनको कुछ रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। वो इतने अकड़े हुए होते हैं, जैसे अभी साहिल के मतलब देखें आप कि किस तरह से वो उसके साथ मतलब वो बहस ऐसे में कि वो तो सुनते भी नहीं है किसी की बात। वो तो पाकिस्तानी, मुझे तो अक्सर लगता है कि पाकिस्तानी मुसलमानों से भी थोड़े आगे हैं तक कट्टरता में। कुछ तो उनको सोचना चाहिए कि आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, तो कोई मतलब मैं लॉ भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट लॉ बना दे क्योंकि काऊ नहीं खा सकता। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को वॉलंटरली शो करना चाहिए अ गुड विल जेस्चर। सर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं कि वो नहीं खाते, ज्यादा हाँ लोग ऐसे ही हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, जैसे हिंदुत्ववादी भी बहुत सारे ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं कि उनको शायद इतना हिंदूज को प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर हिंदुत्ववादी उधर ही हैं, इस्लामिस्ट भी उधर ही हैं जो कि टेररिस्ट हैं, और हिंदुत्ववादी भी उधर ही हैं। तो हाँ एक बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि चंद लोगों के बिहेवियर की वजह से सब मुसलमानों को ये कहा जा सकता है, तो इस तरह चंद हिंदुत्ववादियों की वजह से भी फिर सब हिंदुओं को भी कहा जा सकता है। मेन मसला ये नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ मुसलमान टॉलरेंस दिखाएं, ये क्यों नहीं दिखाते, इनको भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि एक बात है कि मुसलमान मुल्कों में भी अल्कोहल मिलता है, पोर्क खाया जाता है। कुछ ऐसे भी हैं पाकिस्तान जैसे जहां पे नहीं खाया जाता, नहीं मिलता। टर्की चले जाएं आपको पोर्क भी मिलेगा, आपको अल्कोहल भी मिलेगा। आपको मलेशिया ये चले जाएं आपको पोर्क भी मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा। आप इंडोनेशिया चले जाएं वहां भी आपको मिलेगा। तो ये चीजें हैं कि ये समझना कि जो हम मानते हैं, असल में प्रॉब्लम ये नहीं है इन मजहबी लोगों को। अगर ये समझते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो भाई फिर आप जो बिलीव करते हैं आप सब पे फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ जी गाय अब नहीं कोई खाएगा। भाई गाय खाना जो है दैट इज ना खाना आपके मजहब की रिस्पेक्ट है। हम क्यों ये बेसिकली सर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की मौत है कि ये लोग ये समझ लेते हैं मुसलमान के हाँ हजरत मोहम्मद के बारे में कोई और व्यू नहीं रख सकता, ये भी समझते हैं कि गाय के बारे में कोई और व्यू नहीं रख सकता। असल में प्रॉब्लम सारी जड़ यहां है। हिंदू बस असल में अब मुसलमान ही बन रहा है कि वो भी समझ रहा है कि भाई मेरा मजहब सबसे ऊपर है, मेरे मजहब की रिस्पेक्ट करो, अगर मेरे मजहब की रिस्पेक्ट नहीं हुई तो आपकी हम जान ले और सकते हैं। ये जब जो हिंदू भी ये ये कहेगा सोच ना आई भाई, एग्री कि ये सोच है, लेकिन ये रिएक्शन में आई है बहुत सारी, पहले सर ऐसी नहीं सब थी। कुछ रिएक्शन पे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इंडिया की भी हिस्ट्री देखें तो ये नफरत तब भी थी जब गांधी को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं गांधी को रिएक्शन में मारा गया था? नहीं गांधी नहीं को रिएक्शन में नहीं मारा गया था। इंडिया में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनको आप रिएक्शनरी नहीं कह सकते। और ये आप याद रखेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम राइट विंग वाइट सुप्रीमेसिस्ट को गलत कहते हैं तो उसे गलत कहने की वजह इस्लाम नहीं है आज, नहीं नहीं या साहब वो और ना होनी चाहिए। ये ठीक दैट्स है, ट्रू। इसी तरह हिंदुत्ववादी को गलत कहने की भी वजह इस्लाम नहीं है और ना होनी चाहिए। ठीक है, नहीं मैं बिला इस वजह वजह बिला से वजह हजरत मोहम्मद की इज्जत उनसे कराई जाती है जो कि उसको नहीं मानते सल्लल्लाहु या अलैहि वसल्लम का या फौजी साहब। तो और बिला वजह गाय की भी इज्जत फिर नहीं हो सकती ना। हम्म, ये दोनों को इक्वल ग्राउंड पे देखें। ये जो ब्लास्फेमी के केस होते हैं ना ज्यादातर, जिसमें जो मर्डर होता है, वो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब सड़क पे चीख चीख के कोई गालियां दे रहा है हजरत मोहम्मद को या कोई ऐसी बात है। ये तो कोई मामूली सा किसी ने कार्ड कोई गलती से लगा दिया यहाँ पे या कोई मतलब पोस्टर हटा दिया, तो इस बातों में कत्ल हो जाते हैं पाकिस्तान में तो। सर और इंडिया जिस में गाय तरीके, काउ स्लॉटर पे भी ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे ही है वहां पे भी। तो जिस तरीके से मैस स्केल पे मुसलमान रिलीजन ने कत्लो गारत की है, अभी आईसिस की मिसाल देख लें, तालिबान की मिसाल देखें, जो बड़े स्केल पे कत्लो गारत हुई है वो इंडिया में नहीं हुई। So that's why I say that they are more tolerant than Islam. You cannot put on the equal footing. Yes, there are wrong beliefs and religion is, I don't agree with any of religions. लेकिन जो जनरल टॉलरेंस लेवल है हिंदुओं का, अब आपको हमें नजर तो आता है कि वहां पे बढ़ गया है बहुत ज्यादा, और वो हमने शुरू में नहीं देखा। मैं तो ये समझता हूँ कि आज से 80s या 70s, इससे पहले का इंडिया था, उसमें भी इक्का दुक्का वारतें होती थी, अब ज्यादा हो गई हैं। लेकिन इंडिया हैज बीन मच मोर टॉलरेंट एंड पीसफुल टुवर्ड्स मुस्लिम कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे तो। और जिस तरह से मुसलमानों ने एक्शन किए हैं, जैसे आईसिस वगैरह ने किए हैं वहां पे, और तालिबान वगैरह की मिसाल आपके सामने है, तो इसकी तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है इंडिया से। मतलब इंडियन भी सर अगर मगर मैं करते हमारी आपको तरह एक होते। बात जरूर कहूंगा कि आपका जिन हिंदुओं से वास्ता पड़ता है वो अमेरिका में रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो ग्रुप है वो हिंदू इंडियंस का है। यस ठीक है, तो आप उनको वही यूपी के रहने वाले
उन्हीं हिंदुत्ववादियों से पहली तो बात है कि कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमेशा मेरा तो एक चीज है, मैं अपने असूल पे खड़ा होता हूँ। मेरा असूल ये कहता है कि भाई हर किस्म के डॉगमा को क्रिटिसाइज मैं तो करूंगा। और डॉगमा आई एम और अगेंस्ट दूसरी इट बात टू। है कि ह्यूमन राइट्स मेरे ऊपर सबसे, मेरे लिए सबसे ऊपर है। कोई दूसरा बंदा प्रिंसिपल पे अगर करता है अपने कॉम्प्रोमाइज तो वो 100 बार करे। मेरा कोई दोस्त है वो करे, मेरा कोई दुश्मन है वो करे, मैं नहीं करूंगा। मेरा मेरा रूल ये है। और मैं अपनी अपने आइडियाज के लिए, अपने व्यूज के लिए पहले ही बहुत कीमत अदा कर चुका हूं। मुझे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर। हिंदुत्व का तुफैल चतुर्वेदी अगर मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सर। मैं इनसे बड़े बड़े मुल्लों से डील करके आ चुका हूं, तो ये तो कोई चीज ही नहीं नहीं है नहीं साहब, बेचारे। नहीं वो ठीक है, आई एग्री। दूसरी बात यह है कि काउ स्लॉटर, भाई मैं एक बात में बिलीव करता हूं कि हर कोई अपना मजहब अपने घर पे रखे। हिंदू काउ स्लॉटर ना करें, ठीक है। आप और इंडिया में मुसलमान कर भी नहीं रहे, ठीक है। कोई इक्का दुक्का शायद कहीं को छुप छुपा के किसी मुसलमानों के गांव में कोई गाय कट जाती हो तो कट जाती हो, वैसे तो कहीं नहीं कटती। और तीसरी बात यह है कि मेरे लिए काउ स्लॉटर का इशू बिल्कुल ब्लास्फेमी जैसा है। दूसरी बात है कि मेरे लिए देखें, आप लोगों को मेरी पोजीशन समझनी पड़ेगी। बड़े हिंदू इस बात पे परेशान हैं और बड़े मुसलमानों को भी मेरी बात समझ नहीं आती। अगर मैं एक चीज देखूं, हिंदुओं का मजहब अपनी जगह है, मुसलमानों का मजहब अपनी जगह है, इस्लाम काफी जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट है। पर मैं कौन हूं? मैं एक एक्स क्रिश्चियन हूं। मेरे अगर आप देखें, मेरे मुल्क में रहने वाले क्रिश्चियंस ने कभी किसी की गर्दन नहीं काटी, ठीक है, पीसफुल हैं। मगर मैं फिर भी क्रिश्चियनिटी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं? मेरा प्रिंसिपल समझें, मेरे क्रिटिसिज्म की वजह इस्लाम पे भी ये नहीं है कि इस्लाम जिहाद करता है, नफरत सिखाता है, ये करता वो करता है। क्योंकि मेरी क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म की वजह ये नहीं है कि मुसलमानों ने क्या किया या क्रिश्चियनिटी ने क्या किया। मेरे क्रिटिसिज्म की बेसिक वजह यह है कि क्रिश्चियनिटी झूठ है, और मेरे क्रिटिसिज्म की इस्लाम पे भी वजह यह है कि इस्लाम झूठ है। इसलिए अगर आप ये देखते हैं, किसी मुसलमान को तो ये कहा जा सकता है कि हाँ जी इस्लाम के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपको कह सकता है कि जी जो है ना कि इस्लाम बहुत गलत है, हजरत मोहम्मद बहुत बुरे थे। मगर मुझे देखें, हम इस्लाम को एक वक्त साइड पे रख देते हैं। भाई मेरे मजहब में, जिस मजहब को मैं छोड़ के आया हूं, उसमें तो इतना प्रॉब्लम था ही नहीं। जीसस तो कहता है एक थप्पड़ लगता है तो दूसरा भी खा ले, ठीक है। पाकिस्तान के क्रिश्चियन किसी को मार भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मगर मैं फिर भी क्रिश्चियनिटी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं? क्योंकि मेरा बेसिक मकसद ही ये नहीं है कि मैं किसी के एक्सट्रीमिस्ट होने की वजह से इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। इसलिए अगर आप मेरी नजर से देखें तो इस्लाम को हम साइड पे रख देते हैं। मैं क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं इसलिए कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ झूठ है। मैं इस्लाम के प्रिंसिपल से हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर जिस प्रिंसिपल के जरिए या जिस प्रिंसिपल के मुताबिक क्रिटिसिज्म कर रहा हूं क्रिश्चियनिटी पे, उसके मुताबिक मैं हिंदुइज्म पे करता हूं। और मेरा मसला ये है ही नहीं है कि इस हिंदुइज्म इस्लाम जितना एक्सट्रीम है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं ये समझता कि इस्लाम पे इसलिए क्रिटिसिज्म करना है कि इस्लाम बहुत एक्सट्रीम है और इस्लाम हर वक्त लोगों की गर्दनें काटता है, तो इस प्रिंसिपल के तहत पहली बार ही तो मुझे क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। और अगर मैं क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म कर रहा हूं तो फिर मैं हिंदुइज्म को क्यों बख्श दूं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो अगर सब कॉन्टिनेंट की सेटिंग में देखा जाए तो हिंदुइज्म ने तो क्रिश्चियनिटी से बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, तो फिर मैं उसको क्रिटिसाइज क्यों ना करूं? तो मेरे पे ये प्रिंसिपल शायद किसी एक्स मुस्लिम पे ये अप्लाई हो जाता और कुछ को गलत फहमी है कि ये होगा, मगर मुझे इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। मेरा प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ झूठ है, मेरा प्रिंसिपल सिर्फ फ्रॉड है। मेरा प्रिंसिपल हर रिलीजन, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे कुछ भी हो, उसके नाम में होने वाला सारे का सारा फसाद है, सब जुल्म है, आई वो है, बस सिंपल आई सी बात है। अंडरस्टैंड सर। देखें, मैं इस पे नहीं बोल रहा, ये जो आपका जो क्रिटिसिज्म है वो बजा है। देखें, रिलीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म करना बिल्कुल बजा है। मैंने जैसे शुरू में ही बोला था कि जो किसी ने डॉकिंस की किताब पढ़ी है, सैम हैरिस की, लेकिन आर्गुमेंट्स वही हैं कि हर मजहब झूठ भी निकलता है। उनकी उन्हीं आर्गुमेंट से हर मजहब झूठ निकलता है। उन्हीं आर्गुमेंट से कोई ये नहीं बोल सकता कि आप किसी मजहब को स्टडी करें बिफोर यू से डोंट एक्सेप्ट इट। तो जो वो आपका मामला है कि आपने इस्लाम पे क्रिटिसाइज करना है कि वो झूठ है, क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म करना है वो झूठ है, हिंदुइज्म पे क्रिटिसिज्म या किसी और रिलीजन पे क्रिटिसिज्म करना है कि वो झूठ है। तमाम मजहब इसी सेम कैटेगरी में आते हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं एथिस्ट आर्गुमेंट्स। वो मसला नहीं है।
मसला आप क्रिटिसाइज करने के लिए बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह 100% आप बजा हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आप इस मोहम्मद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ही डाइड 1500 ईयर्स अगो। गाँव जो है वो आज भी जिंदा है और उसकी गर्दन पे छुरी फिर रही होती है, खून निकल रहा होता है, तो दैट हर्ट्स। जो जो फर्क जो आ रहा है ना यहाँ पे, वो ये हो रहा है कि एक फिजिकल चीज आपके सामने हो रही है, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। एक मतलब एक देखिए ना कि मतलब अगर वो अपनी माँ को बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उनकी सेंटीमेंट को समझें, वो माँ है उनकी माँ का मतलब, हालांकि वो है नहीं, मतलब मैं नहीं बोल रहा, गले पे छुरी फिर रही है और उसको तड़प तड़प के मारा जा रहा है, तो दैट इज वेरी डिफरेंट comparing to say blasphemy against Prophet Muhammad या against Jesus or something. तो that's why I say कि just be, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये इसके लिए कोई आपको, ये सिर्फ एक गुडविल जेस्चर होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलें कि जबरदस्ती जो है वो आप बना कर दें, या गवर्नमेंट ने जैसे लॉ पास किए हैं वहां पे इंडिया में, मुसलमानों की तरफ से 2 कदम आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। जो उनको इतना सेफ हेवन इंडिया मिला हुआ है कि मुल्क का बंटवारा भी हो गया, इंडिया का मदर इंडिया का बंटवारा हुआ, उसके बावजूद हिंदू वहां पे पीसफुली रह ही रहे थे मुसलमान। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यार, ये अभी एक कमेंट आया है, सॉरी, आप चले बात कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको बस बताता हूँ। नहीं, मैं यही बोलना था, इसके अलावा ये कि तो इस्लाम की जो ये आपको मैं बताता हूँ Sorry. कि मेरा खुद का एक दोस्त है, ठीक है, उसके साथ ये हुआ, वो कहीं एक फ्लैट उसने लिया और उसने कुछ हिंदुओं को सबलेट कर दिया आगे से, इंडियन से जो आए हुए थे, ठीक है, नॉट पाकिस्तानी नॉट इंडियन, गोरा, ठीक है, और वो बीफ पका रहा था, इन्होंने उसको मना कर दिया, ठीक है जी, अमेरिका में मना कर दिया उसको, ठीक है। अब उसने ये समझा कि ये क्या बात हुई कि ये मुझे मना कर रहे हैं, तो उसने इनकी बात हंसी मजाक में टाल दी। कोई 2 महीने बाद उसने दोबारा पकाना शुरू किया, तो ये उससे लड़ पड़े 3 बंदे आके, पुलिस आई। देखें तो ये देखे ना, ये अपना एक्सट्रीमिज्म सर अमेरिका जैसे मुल्कों में लेके जा रहे हैं, ये अपना एक्सट्रीमिज्म वहां तक लेके जा रहे हैं, ये भी लेके जा रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड एनीवेयर। मैं ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसको आप इस तरह से कंपेयर नहीं करते। अगर कोई मुसलमान होता तो वो तो जाके छुरी लेके मार भी देता किसी, नहीं, मगर ये भी मार सकते हैं ना, ये भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मार चीज है, मतलब एक ना। और आज इस्लाम इतना ज्यादा वायलेंट और पॉलिटिकल इतना ज्यादा हुआ है, आप नहीं बोलेंगे, मतलब दूसरे मजहब जो है जैसे क्रिश्चियनिटी है, और ये भी वहीं जा रहे हैं, ये भी वहीं जा रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले सालों में इंडिया में क्या होगा, आप देखिएगा। जा रहे हैं, आई कैन सी इट, आई सेंस इट, आई फील इट एंड आई फील बैड अबाउट इट। लेकिन ये भी देखें आप कि आज से 70-80 साल पहले जो नाज़ीज़ थे, they were Christian, totally उनकी आइडियोलॉजी थी 100% क्रिश्चियनिटी से थी, लेकिन ब्लेम एथिस्ट करते हैं कि हिटलर वाज एथिस्ट एंड ही कमिटेड द मास मर्डर्स, बट द नाज़ीज़म वाज टोटली 100% कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, रेड ब्लडेड क्रिश्चियनिटी। तो ये चीजें आज इस्लाम है, कल क्रिश्चियनिटी थी, हो सकता है कल खुदा ना करे कि वो हिंदुइज्म भी ऐसा हो जाए, आई होप नॉट, लेकिन ये चीजें इसलिए इनके क्रिटिसिज्म लाजमी है ना, इसलिए इनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई क्रिटिसिज्म इज ओके, सब क्रिटिसिज्म नहीं, मैं क्रिटिसिज्म से नहीं बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 100% आप बजा हैं कि आप झूठ को झूठ बोल रहे हैं। देखें, आप झूठ को झूठ बोलने में तो है कि वो आपका क्रिटिसिज्म सही है, किसी के भी मजहबी फीलिंग अगर हर्ट्स होती हैं बातों से या अल्फाज से तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के सामने अगर आप मतलब खून बह रहा है गाय का और उसके सामने, दैट्स डिफरेंट सब, दैट्स उसको आप थोड़ा सा एक स्लैक देना चाहिए कि यार जस्ट शो सम रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है मतलब हो सकता है वी आर टोटल डिफरेंट पेज, सबसे ऊपर है, यू नो, बट दैट्स ऑल आई हैड टू से। सो चलें, ठीक है ना सर, चलें, सही है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।